Another day, another story. I welcome you to my channel CM Cartoon. So let's start. होशियार लोमड़ी। एक बार की बात है, एक जंगल के एक गुफा में एक होशियार लोमड़ी रहती थी। शिकार के लिए हर सुबह लोमड़ी जंगल में जाती थी और कुछ न कुछ शिकार वो कर ही लेती थी। पर एक दिन उसे पूरी जंगल में कुछ नहीं मिला। उदास होकर वो गुफा में वापस आ गई। और अगले सुबह फिर से अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ा और सोचा, कल सारा दिन मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन आज तो मुझे कुछ न कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। ऐसा सोचते सोचते वो जंगल चली गई। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए उसे कुछ नहीं मिला। शिकार ढूंढते ढूंढते शेर लोमड़ी के गुफा के पास आ गया। उसे गुफा के अंदर कुछ खाने की खुशबू आई। वो बोला, इस गुफा में जरूर कोई न कोई रहता होगा जिसे मैं खा सकूं। चलो अंदर जाके देखता हूँ। ऐसा बोलते ही वो गुफा के अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाने के बाद उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा, कुछ देर यहीं पर इंतजार करते हैं, यहाँ पर कोई न कोई जरूर आएगा। ऐसा सोचकर वो गुफा में छुप गया। इधर लोमड़ी शिकार करके वापस अपने गुफा में लौट रही थी। अचानक उसने जमीन पर कुछ निशान देखे। धीरे धीरे लोमड़ी गुफा में बढ़ रही थी। अरे ये क्या है? मुझे लगता है कि ये पैरों के निशान है। मुझे सावधानी से काम लेना होगा। कोई तो अभी गुफा के अंदर छुपा है। लोमड़ी गुफा के सामने आकर सोचने लगी, अरे ये निशान तो यहाँ पर भी है। ये निशान तो गुफा के अंदर जाने का है। इसमें वापस आने का तो कोई निशान ही नहीं। ये निशान देख के लगता है कि ये एक शेर के पैरों का निशान है। इसका मतलब गुफा में एक शेर छुपा हुआ है। तभी लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आया। अरे वाह, मुझे एक आइडिया आया है। मैं गुफा से बात करता हूँ। लोमड़ी बहुत ही चालाकी से गुफा से बात करना शुरू किया। अरे मेरे प्यारे गुफा, कैसे हो तुम? आज का दिन कैसा रहा? बाहर लोमड़ी गुफा से जोर जोर से बात कर रही थी। गुफा के अंदर से लोमड़ी की आवाज सुनाई दे रहा था और उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। अच्छा, तो ये लोमड़ी की गुफा है। मुझे कुछ देर और शांत रहना होगा। अगर मैं बाहर जाकर लोमड़ी के ऊपर अभी छलांग लगाता हूँ तो लोमड़ी भाग जाएगी। लोमड़ी चालाकी से बोला, क्या हुआ मेरे प्यारे गुफा? तुम तो हर रोज बात करते हो मुझसे। अगर आज बात नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगी कि गुफा के अंदर कोई है। फिर मैं अंदर नहीं आऊंगी। गुफा के अंदर छुपे शेर को लगा गुफा लोमड़ी से बात करता है। उसने सोचा, अगर कुछ न बोलूं तो लोमड़ी को लगेगा कि गुफा के अंदर कोई है और वो यहाँ से भाग जाएगी। शेर को लगा उसे जवाब देना चाहिए। तब शेर बोला, कैसी है मेरी प्यारी लोमड़ी? आज का दिन कैसा रहा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? लोमड़ी समझ गई कि शेर उसके गुफा के अंदर है। उसे यहाँ से भागना चाहिए और अपनी जान बचाना चाहिए। तब लोमड़ी वहाँ से भाग निकली। बहुत देर बाद शेर गुफा से बाहर आया। उसे कुछ नहीं दिखा। वो बहुत पछताने लगा। अरे, लोमड़ी ने तो मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गई। मुझे अब एक नया शिकार ढूंढना पड़ेगा। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हमेशा दिमाग से काम लें तो कोई भी दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो यार कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। लव यू 3000। आपको स्वागत करते हैं एक नए स्टोरी के साथ।
आज की स्टोरी का नाम है लोमड़ी की चतुरता। एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी कुछ दूरी में उसे एक पेड़ के पास एक मरा हुआ हिरन नजर आया। उसे देख के लोमड़ी तो बहुत खुश हो गया और सोचा, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा भोजन मिल गया है मुझे। जैसे ही वो ये सोचा तभी एक चीता उसके पास आ गया। चीते की नजर भी वो हिरन के ऊपर ही था। अब लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो चीता से कहा, देखिए, आपको ये खाना है तो आप इसे खा सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ यहाँ पहरा दे रहा था। दरअसल ये शिकार शेर का है, वो बस आता ही होगा, पर आप चाहे तो इसे खा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ये सुनकर चीता बोलता है, अरे नहीं नहीं, शेर का शिकार है तो हम कैसे खाएं? हम कुछ और ढूंढ लेंगे। ये बोलकर चीता वहाँ से निकल जाता है। लोमड़ी तब खुश होकर उसे खाने जा रहा था और तभी वहाँ एक सिंह आ जाता है और बोलता है, मेरे सामने तू ये कैसे खा सकता है? नहीं नहीं सिंह महाशय, मैं ये खा नहीं रहा था, मैं तो इसे पहरा दे रहा था। दरअसल ये शिकार मेरा नहीं है, शेर का है। वो अब आने ही वाला है, उन्होंने मुझे ये पहरा देने के लिए बोला है। ओह, ये शेर का है तो फिर तुम ही इसे रखो, मैं इसे नहीं खाऊंगा। ये बोलकर सिंह भी वहाँ से चला जाता है और सिंह के चले जाने के बाद लोमड़ी सोचता है कि हिरण के मांस खाने से आज उसे कोई नहीं रोक सकता। अब वो खाने ही वाला था और तभी वहाँ एक शेर आ जाता है। शेर को देख के ना घबराते हुए चतुरता से काम लिया और बोला, महाराज, पूरे दिन बहुत मेहनत करके मैंने ये भोजन पाया है, लेकिन आप तो हमारे जंगल के राजा हैं। आप चाहे तो इसे खा सकते हैं, मैं कुछ और ढूंढ लूंगा। लोमड़ी की बात सुनकर शेर बहुत प्रसन्न हो गया और बोला, तुमने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारी मेहनत का शिकार मैं नहीं खाऊंगा, इसे तुम ही अपना भोजन बनाओ। ये कहकर शेर वहाँ से चला गया और लोमड़ी ने मजे से भोजन किया। उसके बाद वहाँ से निकल गया। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि तेज दिमाग बहुत सारे परेशानियों का हल होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही और मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। लव यू 3000।